और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो कल हम लोगों ने क्लास 10th यूपी बोर्ड का सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला लेसन है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, उसका पहला पार्ट पढ़ लिया था। और उसमें हमने देखा कि किस तरह से थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो बहुत ही क्यूरियस बॉय थे। हर चीज़ों की उन्हें में ललक होती थी, हर चीज़ को सही तरह से जानने की। तो उन्होंने जैसा कल के क्लास में ही हमने पढ़ लिया था कि उन्होंने उनके मन में जिज्ञासा आई थी कि जैसे बर्ड्स उड़ सकते हैं तो मैन क्यों नहीं उड़ सकता। तो उन्होंने एक बर्ड देखा जो कि कीड़े मकोड़े खा रही थी, तो उनको लगा कि अगर मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाए तो वो उड़ सकता है। तो उन्होंने कीड़ों को बटोरा और उसके बाद उसका पल्प बनाकर पानी में घोलकर अपने नौकर की बेटी को दे दिया। फिर देखते हैं उसके आगे फिर क्या हुआ। फिर होता है दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही शानदार मिश्रण था। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पीती हो तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट एंड सी, इसे पियो और देखो। फिर द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उस गरीब लड़की ने उस मिक्सचर को पी लिया, उस मिश्रण को पी लिया, उस पर विश्वास। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। किस पर? एडिसन पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उसने उस मिश्रण को पी लिया। वेल, अच्छा, शी डिडेंट फ्लाई बट शी फेल इल, वो उड़ तो नहीं सकी, वो उड़ी तो नहीं लेकिन बीमार जरूर हो गई। वो उड़ी तो नहीं लेकिन बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वांट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, उनकी माँ ने, छोटे से एडिसन की माँ ने उन्हें वार्न किया, उन्हें चेतावनी दी कि इस तरह के बेवकूफ़ी वाले प्रयोग ना करें। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गए। पोल्ट्री फार्म जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं, तो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गए। देयर ही सा अ hen, वहाँ पर उन्होंने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड और शी आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया। तो जब एडिसन अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक मुर्गी जो है तो अपने अंडों पर बैठी हुई है। तो उन्होंने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा, तो उनकी माँ ने जवाब दिया कि द hen इज़ हैचिंग इट्स एग्स, कि जो मुर्गी है, द hen इज़, जो मुर्गी है वो हैचिंग इट्स एग्स, वो अपने अंडों को सेंक रही है। यानी वो अंडों पर बैठ के, जैसे प्रोसेस होता है कि मुर्गियाँ जो होती हैं वो अंडे पर बैठ कर उनको गर्मी देती हैं, जिससे कि उसमें से फिर बच्चे बाहर आते हैं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय के बाद इन अंडों से चूजे बाहर आ जाएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिसन, तो बच्चे एडिसन ने सोचा कि हम अंडों को क्यों नहीं हैच कर सकते, क्यों नहीं हम सेक सकते। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स एंड सैट ऑन देम, अगली सुबह इन्होंने क्या किया कि एक दर्जन अंडे लेकर आए और उस पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, क्या था? ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, मतलब उन्होंने कुछ समय तक कुछ लम्हे उस पर बिताए, बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन उनको कोई भी चूजा नहीं मिला। यानी उन घंटों बैठने के बाद भी अंडों से चूजे बाहर नहीं आए। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ देना। उन्होंने केवल अंडों को तोड़ दिया, भाई अंडों पर बैठेंगे तो अंडे टूट जाएंगे ही, तो उन्होंने केवल अंडों को तोड़ दिया। एंड स्पॉइल हिज शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब होता है हाफ पैंट्स यानी निकर जिसको कहते हैं, और स्पॉइल्ड का मतलब होता है बर्बाद करना, और उन्होंने अपने पैंट्स बर्बाद कर लिए। ही गॉट अ गुड बीटिंग
फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन उन्हें अपनी माँ से अच्छी तरह पिटाई पड़ी, यानी उनकी पिटाई हुई अच्छे से। फिर अ रेयरली फनी बॉय वॉजंट ही, क्या था? अ रियली फनी बॉय, वास्तव में वो बहुत ही मजाकिया लड़का था। वॉजंट ही नहीं था। अब देखो ये जो वॉजंट ही, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज़ किसी चीज़ से हामी भरने के लिए पूछते हैं तो वहाँ पर हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। जैसे हम हिंदी में ही किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं उससे उसी क्वेश्चन को निगेटिव में पूछते हैं ताकि अगले का जवाब हमें पॉजिटिव मिले। तो यहाँ पर अ रियली फनी बॉय, एक मजाकिया लड़का, वॉजंट ही, क्या वो नहीं था? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ही फेल्ड, वो असफल हो गया, इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन सारे प्रयोगों में। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा कि उनके जो विचार थे वो गलत थे। ही वॉज fond of books and read quite a lot of them, वो किताबों के आदी थे। ही वॉज fond of books, किताबों के आदी थे। एंड रीड quite a lot of them, और बहुत ही ज़्यादा उनको पढ़ते थे। His father gave him 25 cents for every book he read, वो जितनी भी किताबें पढ़ते थे उनके पिता प्रत्येक किताब के लिए 25 सेंट उन्हें देते थे। ही रीड वाइडली, वो उससे बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ते थे। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, ही बॉट मोर बुक्स, और उनको जो जेब खर्च मिलते थे उससे और किताबें लाते थे। एंड सैट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उससे उन्होंने एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया, उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, क्या था? उनकी माँ ने उन्हें उत्साहित किया। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उनकी माँ ने उन्हें उत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उनके प्रयोगों में उनकी सहायता की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समय के बाद एडिसन को ऐसा लगा कि उन्हें अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक पैसों की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, एंड और ही वांटेड, वो चाहते थे, मोर बुक्स, ज़्यादा किताबें, एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि उन घर पर जो भी किताबें थी वो लगभग सारी किताबें वे पढ़ चुके थे। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड पीपल, और नई नई जगहों और लोगों को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबें पढ़ना चाहते थे। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, तो उन्होंने रेलवे में जॉब करने के लिए निर्णय लिया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, पहले तो उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उस समय केवल 12 साल के थे। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, लेकिन उसके बाद वे मान गए जब उन्होंने उन सभी चीज़ों का एक सही फैसला दिया। यानी बट दे एग्री, लेकिन वे मान गए व्हेन ही गेव देम, जब उन्होंने उन्हें दिया गुड रीजन, सही कारण, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय, लेकिन जब उन्होंने अपने निर्णय का सही कारण अपने माता पिता को बताया तो उनके माता पिता मान गए। सो एडिसन बिकम अ न्यूज़ पेपर बॉय and travelled up and down the train to डेट्रॉइट।
अतः एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला बालक बन गया और रेल द्वारा डेट्रॉइट आने जाने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स, फ्रूट एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। अतः उसने समाचार पत्र बेचे, मिठाइयाँ बेची और फल बेचे। इस तरह उन्होंने पहले दिन $2 कमा लिए। कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट। उस शाम को रात के भोजन के समय उन्होंने अपनी माता से कहा, सपर का मतलब होता है रात का भोजन। क्या कहा? टेक दिस डॉलर मदर। उन्होंने कहा, माता जी यह डॉलर आप लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न। मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से प्रत्येक रात्रि को मैं आपको $1 दिया करूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और उसने अपना वचन पूरा किया। फिर अ ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 वर्ष के बाद एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकाला। उन्होंने निर्णय लिया कि चलो अपना खुद का समाचार पत्र निकालते हैं। ही बॉट एंड ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, छापा खाना खरीदा और रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में इसे लगाया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर। उसने अपने समाचार पत्र को संपादित किया और छापा। एडिट का मतलब होता है संपादित और प्रिंट का मतलब होता है छापना। तो उसने अपने समाचार पत्र को संपादित किया और छापा। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। और समाचार पत्र की काफ़ी प्रतियां बेची और इस प्रकार उसने और अधिक धन कमाया। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। और समाचार पत्र की प्रतियां बेचने से जो धन उन्हें मिला उससे उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में स्थापित कर ली। तो ये तो रहा इसका दूसरा पार्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आपको बोर्ड के किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम है, आपको कोई भी टॉपिक चाहिए या मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बोर्ड एग्ज़ाम के आपकी जितनी भी हो सकेगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।